हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी के सुपर 10 क्वेश्चन। आई श्योर कि इन 10 क्वेश्चनों से आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस की नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, देखिए पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। ये पृथ्वी का है इक्वेटर, ठीक है। क्या है ये? इक्वेटर। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ठीक। जो पृथ्वी पर इस तरीके से रेखा खींची गई हैं इक्वेटर के समानांतर, उन्हें बोलते हैं हम अक्षांश। और जो इस तरीके से पृथ्वी पर खड़ी रेखा खींची गई हैं उनको बोलते हैं हम देशांतर, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कह रहे हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बिल्कुल सही बात है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ये दोस्तों। अगर पूछने लगे द्वीपों सहित, तो द्वीपों में ये आता है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। बड़ा निकोबार में आता है ये, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबसे अंतिम छोर यही है। उसके बाद वो बोल रहे हैं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट। तो ये भी हमारा ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी ठीक है और तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं भारत में राज्यों की संख्या 26 है। बिल्कुल गलत, यही है हमारा ऑप्शन, ठीक। भारत में राज्यों की संख्या है इस समय 28। इस समय भारत में है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं 2000 से पहले 25 स्टेट थे, उसके बाद 3 स्टेट और बन गए। कौन कौन से? उत्तराखंड बना, झारखंड बना और छत्तीसगढ़ बना। 2014 में एक स्टेट और बन गया, टोटल हो गए 29, ठीक है। 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन क्या होता है कि भारत ने JNK को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। इस तरीके से यहाँ से स्टेट बच जाते हैं हमारे 28 और यूनियन टेरिटरी हो जाती है 9। लेकिन इसी साल भारत ने 26 जनवरी 2020 को क्या किया है? ये जो 2 आपको यूनियन टेरिटरी दिखाई दे रही हैं, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मिला करके एक कर दिया है। तो इस तरीके से इस समय भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो ये है भारत का। अब देख लीजिए, इससे अलग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। भारत में जो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, ये जो आपको लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है, ये ये जो लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है, ये है कितनी? 3214 किलोमीटर। और इसका जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम का है, वो है ये कितना? 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगर और अन्य फैक्ट की बात करें तो भारत का जो ये क्षेत्रफल बैठता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण विश्व का 2.42% बैठता है, ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42। और इस तरीके से भारत जो है 7वें रैंक पे आता है। भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है एरिया के हिसाब से। अगर बात करें हम इससे बड़े 8 देशों की, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है USA, फिर आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, और इंडिया की है 7th रैंक एरिया के हिसाब से। अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत का जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की 17.5% है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और हम अन्य कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पे कर्सर चला रहा हूँ, आप जहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ड्रा, ये हैं भारत के तटीय राज्य। कितने हैं भारत के तटीय राज्य? भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9 राज्य हैं भारत के। इसमें सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो तटरेखा है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा लगभग 1215 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पर आता है स्थान आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जिसकी है 652.6 किलोमीटर। सबसे कम है गोवा की। ठीक है, सबसे कम है गोवा की। अगर बात करें हम सीमा की, ये जो सीमा है अन्य देशों के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर के आसपास। और सबसे कम लगती है यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्यों की, तो भारत में 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम आपको याद रखना, वो याद रख लीजिए आप। सबसे पहले पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है एमपी, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है यूपी। ये क्रम आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी ज़्यादा यहाँ पर ये बहुत ओवरलैपिंग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो है दोस्तों 23.5 डिग्री, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लीजिए, पहले गुजरात से निकल ली है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है, त्रिपुरा से है और मिजोरम से है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेरा मित्र झारखंड पर छा गया। में से ये हो गया यहाँ पे मिजोरम, ठीक है, रा से राजस्थान, इस एम से आप एमपी कर सकते हैं, इस तरह से त्रिपुरा कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, इस में से आप एमपी को कर लीजिए, यहाँ पे एमपी और ये मिजोरम और त्रिपुरा एक साथ हो जाएंगे। फिर झारखंड है, पै से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, छा से छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 और बचे। आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, गै से गुजरात। ठीक है, तो हो गए एमपी 1, राजस्थान 2, यहाँ से मिजोरम 3 4 5 6 और ये 7, 8 होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमने कहीं कुछ छोड़ दिया है,
ये झारखंड को छोड़ दिया ना, यहाँ से 8 हो गए। देखिए MP 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक झारखंड 8। ठीक है, तो ये 8 राज्य गुजरते हैं भारत के मध्य से। 2 भागों में बांटते हैं भारत को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? देखिए जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाता है, उत्तरायण का मतलब होता है ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा दिन की अवधि ज़्यादा होने लगी। तो क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है जून माह में। सर्वाधिक 21 जून को अपनी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाता है। दिन की मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरायण हो जाता है, सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा, जो सबसे ज़्यादा उत्तर में होगा वही होगा। इस मैप से देख लीजिए आप, हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद है ये यहाँ पे आपका तेलंगाना की राजधानी। भोपाल है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी। चेन्नई यहाँ पे पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद दिल्ली ऊपर पड़ता है, यहाँ पे है, ये है दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा दिन की अवधि किस में होगी? दिल्ली में ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो दिल्ली आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? देखिए समय को जो मापते हैं वही है मध्याह्न रेखा। ठीक है, और समय को मापा जाता है देशांतर रेखा से। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है? मध्याह्न रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, पूर्वी क्यों बोला गया? जब इस तरीके से पृथ्वी है, ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है, ये है 0 डिग्री मेरिडियन, यानी जो 0 डिग्री समय रेखा है देशांतर। और भारत की स्थिति है यहाँ पे, यानी किधर? पूर्व की ओर। इधर देश होते तो पश्चिम की तरफ लगा दिया जाता। ठीक है, तो भारत की स्थिति 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, और ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजर रही है। देख लीजिए कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश से, MP, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद उड़ीसा से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश AP से। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ये इसको मिर्ज़ापुर के पास से भी बोला जाता। ठीक है, वहाँ से ये गुजरती है। ठीक है, और एक देखिए पृथ्वी इस तरीके से पृथ्वी होती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, यानी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे या गुना 60 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1440। और जब 360 से 1440 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट चाहिए भारत को, मतलब पृथ्वी को। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए भारत के ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है अभी। ठीक है, सब अगर मुख्य भूमिका बोला जाए तो मुख्य भूमिका है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अगर द्वीपों का अगर केवल यही पूछा जाए सुदूर तो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? गुहार मोती है गुजरात में। दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? ये पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है।
देखिए मुख्य भूमिका तो आता है कन्याकुमारी, लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि ना कर बोल करके केवल भूमि बोले तो वो आता है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में होता है, ये बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार बोलते हैं बड़ा निकोबार को। ठीक है, ये भारत के आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आगे मैं इनके बारे में मैप से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से नहीं मिलती। देखिए बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है भारत की 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत की ही लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, देखिए ये आप मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान से हमारी सीमा गुजरात, पाकिस्तान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से लगती है। इस तरीके से अलग अलग आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है, इस समय ये मैंने अलग से मैप आपको दिया है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए मेघालय की मिल रही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मणिपुर, ये रहा मणिपुर, मणिपुर की नहीं लग रही है, तो यही है हमारा आंसर। त्रिपुरा की लग रही है। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किसी कंट्री से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम भी नीचे ये यहाँ पे लगी हुई है सीमा। ये जो सभी 7 सिस्टर कंट्री हैं, आपको इनका बिल्कुल मोस्ट ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। मणिपुर से लगी हुई सीमा भी पूछ लेते हैं, बांग्लादेश से किस किस की सीमा लगी हुई है ये भी पूछते हैं, भूटान, नेपाल, ये देखो छोटा सा एक हमारा प्रदेश है सिक्किम। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लीजिए यहीं से इसका क्वेश्चन आ गया है, आप देखिएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो यह है तीनों ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? वो एक ही राज्य है, सिक्किम। सिक्किम घिरा हुआ, ऊपर से चाइना, इधर लेफ्ट से है आपका नेपाल और राइट से है भूटान। ठीक है, और ये और बात याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ पे जा करके ये सब फैला हुआ है यहाँ तक। वेस्ट बंगाल की सीमा किससे लगती है? नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा, पाक बे बोल सकते हैं, इसके द्वारा भारत अलग होता है। ठीक है, देखिए ये है इंडिया, यहाँ ये पड़ता है इंडिया, इसका जो तमिलनाडु राज्य है, और यहाँ पे पड़ता है ये श्रीलंका। ठीक है, देखिए ये है पम्बन द्वीप, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है पम्बन द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर है ये मन्नार की खाड़ी या मन्नार आइलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में है ये आदम का ब्रिज, आदम ब्रिज, याद रखिएगा आदम ब्रिज। ठीक है, पम्बन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में है ये। ठीक है, या ये बोल दीजिए जो आदम ब्रिज है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। जो ये पम्बन द्वीप है ना, ये पम्बन, ये आदम ब्रिज का ही भाग है। ठीक है, पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही भाग है, और पम्बन द्वीप पर ही है ये यहाँ पे रामेश्वरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामेश्वरम, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका भारत का अंतिम जो छोर है वो है ये धनुषकोडी, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है यहाँ से यहाँ तक समुंदर। ठीक है, फेरी द्वारा यहाँ पे हम जाते हैं, छोटे जो जहाज होते हैं। ठीक है, ये है मन्नार आइलैंड। इधर का जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्या कहलाता है ये? मन्नार की खाड़ी। आदम ब्रिज के उत्तर में जो है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है दोस्तों किसकी खाड़ी? पाक खाड़ी। और भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका जो है इस
स्ट्रेट द्वारा अलग होते हैं। पाक बे, पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वारा आपस में पृथक होता है। देखिए ये जो मैप मैंने दिखाया हुआ है इसमें देखिए 10 डिग्री चैनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। निकोबार में 3 छोटे समूह हैं, एक है कार निकोबार, उसके बाद है लघु निकोबार और एक है बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार या वृत निकोबार में ही है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें अंडमान में, तो अंडमान में छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान, ये 4 द्वीप हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो पोर्ट ब्लेयर है राजधानी वो किस में है, दक्षिणी अंडमान में है। अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। 10 डिग्री चैनल किससे अलग होता है, एक तो कार निकोबार, ठीक है, और दूसरा क्या है छोटा अंडमान। इनसे जो है क्या है अलग करते हैं ये 10 डिग्री द्वारा अलग होते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन निकोबार अंडमान, ये अंडमान है इधर का हिस्सा, और ये क्या है निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, इसके बाद ये एक और देख लीजिए, यहाँ पे है कोको चैनल, कोको स्ट्रेट बोल सकते हैं या कोको जल संधि। ठीक है, कोको जल संधि, ये कोको चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कोको चैनल। ठीक है, ये अलग करता है अंडमान को, ये किसका भाग है, अंडमान। इसके यहाँ पे पीछे में है म्यांमार का। ठीक है, कौन सा, कोको द्वीप और ये आपका अंडमान किससे अलग होते हैं, कोको जल संधि से। ठीक है, इसके बाद इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे है डंकन पैसेज जो है वो दक्षिणी अंडमान को और छोटे अंडमान को अलग करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बोला जाता है दोस्तों मरकत द्वीप बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है। देखिए किसकी को छूता है, देख लीजिए, हम क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहले मैंने ये आपको इसके लिए रख भी दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश से थोड़ी सी सीमा छूता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड से, उसके बाद यहाँ पे बिहार से, फिर ये देखिए यहाँ से झारखंड से भी थोड़ी सी सीमा, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, ठीक है, ये हरियाणा से, और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली से, यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भारत उत्तर प्रदेश की सीमा है वो अधिकतम राज्य की सीमाओं को टच करती है। इसमें भी अब और इम्पोर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है और हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे कम लगती है। अगर मिनिमम की बात करें तो हिमाचल और मैक्सिमम की बात करें तो मध्य प्रदेश। इसके बाद और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, देखिए यहाँ पर ये पड़ता है दोस्तों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों को छूता है। देखिए यहाँ से ये बिहार, यहाँ से झारखंड, यहाँ से छत्तीसगढ़ और इधर से फिर एमपी। ठीक है, तो ये था आज का सुपर 10। ये सुपर 10 आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ जो भी मेरे भाई मेरी बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जय हिंद।